दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर जी की G7 की समिट भी शामिल है और हमारे जो गल्फ ऑफ ओमान में जो हमारे 3 भारतीयों की डेथ हुई है वो भी शामिल है। हम एक एक करके इन दोनों मुद्दों को जानेंगे, इन पे बात करेंगे और फिर जो इसको लेके हमारे प्राइम मिनिस्टर और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में मीटिंग हुई है उसमें क्या बातचीत हुई है उस पर भी बात करेंगे। देखिए दोस्तों, आपने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ सुनी होगी जिसमें हमारे 3 भारतीयों की डेथ हो चुकी है, जो कि पलाव की एक शिप पे काम कर रहे थे जिनके वो सेलर्स थे। उन शिप्स के ऊपर अमेरिका ने हमला कर दिया। उसमें मैक्सिमम सेलर्स इंडियन थे, जिनमें लगभग 24 सेलर्स इंडियन थे, जिनमें से 3 की डेथ हो गई, जो कि हमारे लिए बहुत दुखदायी घटना है। और जो पॉलिटिकली जो स्टेटमेंट होती है वो किसी भी देश की गवर्नमेंट हो, चाहे इंडिया की हो चाहे अमेरिका की हो, इन दोनों देशों की जो पॉलिटिकली स्टेटमेंट है वो हमें देखने को मिली है। और जो हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से जो स्टेटमेंट थी वो ये थी कि भाई जो आप कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, कृपया शांति बना के रखिए, युद्ध किसी भी परिस्थिति का हल नहीं है, एक टेबल पे बैठ के आप इस मुद्दे को सुलझाएं, कृपया शांति बना के रखें। ये हमारी स्टेटमेंट थी। हमारे 3 भारतीयों की डेथ हुई है और हमारी जो स्टेटमेंट है वो मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। शायद हम इससे कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज दे सकते थे, क्योंकि हम कोई छोटा देश नहीं है, भारत एक कोई छोटा देश नहीं है, एक पावरफुल कंट्री में हमारा नाम आता है। आज दुनिया की 4th सबसे बड़ी सेना हमारे पास है और 4.2 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है हमारी, बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हमारा नाम आता है और सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट भी हमारे देश की है। तो जब ऐसे देश के नेता जब एक फीकी सी स्टेटमेंट देते तो दुख होता है। देखिए, मैं ये बता दूं कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की ना तो पक्ष में हूँ और ना ही विपक्ष में हूँ। मैं उसका समर्थन करता हूँ जो मेरे देश के लिए काम करता है। और अगर हम करंट गवर्नमेंट की बात करें बीजेपी की, तो इसके बहुत से अच्छे काम हैं जिनका मैं समर्थन करता हूँ और मैंने ज़्यादातर वीडियो में इन पे बात भी की है। जैसे कि हमारा विकास हो गया, हमारा देश जो आत्मनिर्भरता की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है, इसकी तारीफ मैंने हर एक वीडियो में की है। स्पेस में हमने अच्छा काम किया है, डिफेंस के क्षेत्र में हम काफ़ी तेज गति से आत्मनिर्भर बन रहे हैं, इसकी प्रशंसा मैंने हर एक वीडियो में की है। लेकिन जब ऐसी दुखदायी घटना सुनते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता तो दुख होता है। हमारे 3 भारतीयों की डेथ हुई है और उसके कुछ दिनों बाद हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी की एक स्टेटमेंट आई थी जो मुझे लगता है कि ठीक थी और थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग थी पहले की स्टेटमेंट के कंपेयर में। हमारे विदेश मंत्री जी ने बोला था कि हम अपने देश के नागरिकों पे ऐसा हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके बाद अमेरिका की क्या स्टेटमेंट थी कि अगर हमारे द्वारा ब्लॉक किए गए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कोई उल्लंघन करेगा तो हम ऐसा ही करेंगे, हम भी ये सहन नहीं कर सकते। उसके बाद हमारा पूरा मीडिया, हमारा विदेश मंत्रालय चुप थे, क्योंकि अमेरिका की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ चुका था हमें। तो चलिए ये तो इसको एक साइड पे रखते हैं। उसके बाद हमें सबसे बड़ी उम्मीद थी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी से, क्योंकि आपको पता है कि भी 16 से 17 जून तक फ्रांस के एवियन शहर में G7 की समिट हुई है, जिसमें अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और हमारे प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी ये भी शामिल हुए थे। और इनकी एक मीटिंग होनी थी, दोनों की द्विपक्षीय वार्ता होनी थी, जिसमें हमें उम्मीद थी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी डोनाल्ड ट्रंप के सामने इस मुद्दे को रखेंगे और स्ट्रॉन्गली मैसेज देंगे कि भाई जो आपने हमारे 3 नागरिकों की डेथ की है बिना किसी कारण के,
उसे हम स्वीकार नहीं करते। उसमें हमारे 3 भारतीयों की बात तो हुई, लेकिन वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि अमेरिका को कोई फ़र्क पड़े। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हमें अमेरिका से युद्ध करना चाहिए था या हमें सभी संबंध अमेरिका से तोड़ देने चाहिए था, मैं ऐसा नहीं बोल रहा। लेकिन कम से कम हम स्ट्रॉन्ग मैसेज तो दे सकते थे। हम बोल सकते थे कि भाई जो अमेरिका और इंडिया की ट्रेड डील होने जा रही है हम उसको नहीं करेंगे। अगर आप हमारे नागरिकों को, निहत्थे नागरिकों को बिना किसी रीज़न के मार रहे हो तो हम ये ट्रेड डील नहीं करेंगे। अगर यही हमला रूस या चीन जैसे देशों के ऊपर होता तो क्या वो चुप बैठते? हम चुप बैठ रहे हैं क्योंकि हमें अमेरिका को निराश नहीं करना है, हमें अमेरिका को निराश नहीं करना है, हमें डोनाल्ड ट्रंप को निराश नहीं करना है। इतना ज़्यादा वीक नहीं है इंडिया जितना दिखाया जा रहा है। मैं इस देश का नागरिक हूँ और मुझे अधिकार है अपनी बात रखने का। और हमारे प्राइम मिनिस्टर जी 147 करोड़ देशवासियों को लीड कर रहे हैं, तो उनका भी ये फ़र्ज़ बनता था कि अमेरिकी प्रेसिडेंट के सामने अपनी बात को स्ट्रांगली रखे। इतनी मनमानी सहन नहीं की जाएगी कि अमेरिका जब मन चाहे हमारे भारतीयों को मार देता है। और ये हमला एक बार नहीं हुआ, तीन बार 3 जहाज़ों के ऊपर, 3 शिप्स के ऊपर हमला किया गया है अमेरिका की तरफ से। अगर इसके बाद भी हम अमेरिका से रिलेशन ख़राब नहीं करना चाहते तो मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा। कोई हमें बिना मतलब के, बिना किसी रीज़न के मार रहा है और हम चुप बैठ रहे हैं। आपने जी समिट में देखा होगा जब दोनों नेता आमने सामने थे, टेबल पे बैठ के बातचीत कर रहे थे, तो ज़्यादातर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ही बोल रहे थे। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी बोले, लेकिन 2-3 मिनट के लिए ही बोले, ज़्यादा नहीं बोले। ऐसा लग रहा था कि ये सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज मजबूर हूँ मैं, क्योंकि जब देश के खिलाफ कोई काम होता है तो मुझे बोलना पड़ जाता है और ये सहनीय नहीं होता। जब हमारी करंट गवर्नमेंट अच्छा काम करती है उस प्रशंसा भी मैं करता हूँ। अगर कोई काम अच्छे से ना हो तो हम उसका विरोध भी अवश्य करेंगे, क्योंकि ये देश किसी एक का नहीं, हमारे 147 करोड़ देशवासियों का है। हम सभी का इस देश के ऊपर अधिकार है। हमने इस गवर्नमेंट को खड़ा किया है। सच बताऊं तो आज ज़्यादा बात करने का मन नहीं है, मन इतना उदास है कि मैं बता नहीं सकता आपको। तो ज़्यादा इस पे मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, लेकिन सच बताऊं तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि 147 करोड़ देशवासियों का जो लीड कर रहा है वो प्राइम मिनिस्टर जी इतना फीका रहेंगे, इतने वीक दिखाई देंगे, ये मैंने नहीं सोचा था। पूरा देश देख रहा था G7 समिट को कि इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर जी स्ट्रॉन्ग मैसेज देंगे अमेरिका के सामने, इस मुद्दे को, इस इश्यू को स्ट्रॉन्गली रखेंगे, लेकिन हमें ऐसा देखने को नहीं मिला। तो मैं ज़्यादा इस मुद्दे पे बात नहीं करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।